तो चलिए बच्चों, आज हम लोग 10 क्लास के मैथ का जो तीसरा चैप्टर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, उसका प्रश्नावली 3.3 में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, इसको हमें सॉल्व करने के लिए आसान तरीका सीखना है, जो मैं आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग को अच्छे से जुड़ करके देखना है। सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बच्चों ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करने के लिए चलेंगे तो देखिए इसमें दिया है 2x प्लस 3y। क्या है बच्चों? देखिए तो 2x प्लस 3y इजकल टू 11। फिर दिया है दूसरा समीकरण 2x माइनस 4y इजकल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इजकल टू mx प्लस 3 हो। तो ये बहुत आसान है। मैं सबसे पहले आप लोग को बता रहा हूं कि यहाँ पर दो बच्चों इक्वेशन दिया गया है। एक है 2x प्लस 3y और बराबर में है 11। इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर देखिए दूसरा का क्या है जी, दूसरा का है 2x और माइनस 4y। बच्चों कितना है? 2x माइनस 4y और बराबर में माइनस 24 है। इसको हमें समीकरण 2 मान लेना है। ये तो आप लोग कर लोगे। और आप लोग पहला जब मेरा वीडियो देखे होंगे तो यहां से आप लोग अच्छे तरीका से जानते हैं x और y का मान निकालना। बच्चों अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई टेंशन लेना नहीं है, मैं आप लोगों को तो समझाने के लिए ही आया हूं। देखिए जी, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो 3.3 है ये पूरा प्रतिस्थापन पर ही आधारित है। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से सीखिए। समीकरण 1 से बच्चों यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से आप लोग केवल देखते चलिए, मैं कैसे कैसे बता रहा हूं आपको, हर एक स्टेप मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। देखिए समीकरण 1 में क्या है तो कहिएगा सर यहाँ पर 2x और प्लस में 3y और बराबर में 11 है। देखिए तो 2x प्लस 3y बराबर में 11 है, ये तो हम लोग कर लेंगे। अब इससे हम लोग को या तो x या y ए साइड रखना है, माने x या y का मान इसमें हम लोग को निकालना है, और वही आप लोग को मैं बता रहा हूं। देखिए बच्चों ये 2x रखेंगे और ये हो जाएगा 11 प्लस में 3y है ना, तो ए साइड भेज देंगे तो ये साइन बदल जाता है और माइनस 3y बच्चों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2x निकला है और 2x का मान हमें नहीं चाहिए। कितना का चाहिए? यहाँ पर केवल x चाहिए हमको। तो चलिए x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 11 माइनस 3y हो जाएगा। अब बाकी 2 और x दोनों के बीच में गुना रहता है तो 2 यहाँ पर भागा में आ जाएगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों ये तीसरा का उदाहरण समीकरण हो जाएगा। एक हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो इसको समीकरण 3 मानेंगे। बीच में बराबर रहेगा तो इस साइड आप लोग एरो लिखेंगे, है ना बच्चों? ये लास्ट में आप लोग लिखेंगे, इसलिए x इजकल टू 11 माइनस 3y बटा में 2। मैं सारे नियम आप लोग को सिखाऊंगा कि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। अब यहीं पर मेन चीज रहता है बच्चों, लिखेंगे समीकरण 3 को देखिए 1 से हम लोग सॉल्व करें ना, समीकरण 1 से जब सॉल्व करें तो 1 में नहीं रखेंगे, 3 को किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, 1 के अलावा 2 में रखेंगे। यही मेन चीज है, आप लोग सीख लीजिए। समीकरण 3 को बच्चों 2 में प्रतिस्थापित करने पर आप लोग केवल देखते चलिए, मैं सब चीज सिखा दूंगा। करने पर देखिए x के जगह पर इतना रख देना है, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो x के जगह पर इतना रख दीजिए। तो ये समीकरण 2 देखिए क्या है बच्चों, ये है 2 है ना, और उसके बाद x है। चूंकि दोनों में गुना रहता है तो x के जगह पर रखना कितना है? 11 माइनस 3y और बाटा में 2, और इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ये 2 का माने पूरा जितना इसमें टर्म है सबके साथ में मल्टीप्लाई है, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, माइनस 4y है और बराबर में माइनस 24 है। बस इतना करने के बाद अब देखिए मैं आप लोगों को कैसे एकदम इसके बाद आसानी से समझा रहा हूं। देखिए जी, ये 2 गुना में है, 2 भागा में है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माने कट गया, खत्म। अब देखो ये कितना बचा है, 11 माइनस 3y और माइनस 4y और बराबर में कितना है? माइनस 24। अब जो एक जैसा है वो करके एक तरफ कर दो, जिसे दोनों में y लगा है तो ये दोनों के एक तरफ आएगा, हवा को पलट भेज दिया जाए ना। तो देखो माइनस 3y या माइनस 4y टोटल हुआ हो जाएगा माइनस 7y, और ये है देखो माइनस 24। 11 प्लस में है तो 11 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, तो 24 को माइनस में 11 को माइनस में
तो ये दोनों जोड़ जाड़ के और 35 हो जाएगा। और देखिए -7 है, y के साथ में गुना, तो देखिए ये बउआ ए पलटिया के और बाटा में -7 आ जाएगा, ठीक है ना। 7y के चूंकि गुना में है तो ये पूरा पूरा यहाँ पर भागा में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, माने काटाएंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, 7 से कटा दो, 7 5 35, तो y के मान कितना आ गया 5। अब यही y का मान समीकरण 3 में हम लोग रख देंगे, मन करेगा तो 1 या 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 में रखने से x का मान जल्दी आ जाएगा। तो चलिए वैसा ही करते हैं, लिखिए y का मान कहाँ रखेंगे जी, y का मान समीकरण बच्चों 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर चलिए y का मान देखिए कितना आया है 5, बच्चों y का मान 5 आया है, तो समीकरण 3 में देखिए क्या है, x बराबर में देखिए x बराबर में 11 माइनस 3y, बच्चों 11 माइनस 3y है, तो y की जगह पर तो 5 रख देंगे, चूंकि देखो 3 और y में गुणा है, ये दो टर्म है, बीच में कोई साइन न रहता है तो गुना रहता है, और बाटा में 2 है तो बाटा में 2 लिख दीजिए, बस काम खत्म। बोर्ड मास के अनुसार पहले गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 दिया 15 बाटा में 2। अब देखिए जी ये 11 हो गया और 11 और ये माइनस में 15 है, तो घटेगा तो बताइए कितना आएगा, कहिएगा सर -4, और बाटा में तो 2 ऑलरेडी है, 2 से घटाइए, ये को बार में घटेगा, 2 दूनी का 4 -2 बार में, तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए x बराबर -2 और y बराबर में देखिए कितना आया है 5, बच्चों y बराबर आया है 5, लेकिन ये नहीं ज्ञात करना है हमें, तो m का मान ज्ञात करना है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, अब लिखेंगे y बराबर, देखिए y बराबर mx प्लस 3, तो y बराबर लिखेंगे mx और प्लस 3, अब y का मान देखिए कितना है 5 बराबर m को तो m रखेंगे गुना, देखिए x का मान है -2 तो -2 रखेंगे, और चूंकि जब 2 को साइन एक साथ आता है तो ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद बुआ देखो प्लस में 3 है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर दे रहे हैं ताकि एक ही साथ में सारी चीज को मैं आप लोग को बता पाऊं अच्छे से। देखिए जी अब ये प्लस में 3 ही साइड आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा m और गुना में -2। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कहिएगा कि 2 बचेगा, और देखो -2 जो है गुना में है तो इस साइड आकर -2 भागा में आ जाएगा और इस साइड बचेगा m। अब देखिए इसको हम कटा लेंगे, क्या करेंगे जी, ये कट जाएगा तो ये बच गया -1 और इस साइड बचेगा m, तो m का मान कितना आ गया -1, तो यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग चाहेंगे तो उल्टा करके लिख सकते हैं और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को अब सॉल्व करने चलते हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएगा और मैं आप लोग को अच्छे तरीका से बता दूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना सीखेंगे और वही मैं सिखा दूंगा, उसके बाद तो आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों, अगर आप लोग को समीकरण में बनाना सिखा दूं तो आप लोग तो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। देखो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि ही यूज कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो देखिए यहां पर सबसे पहले देखना है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या का अंतर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है ना, ऐसे से अब शुरू हो जाता है बच्चों। देखो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि बच्चों पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या बच्चों दूसरी संख्या क्या है जी y है। पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, और तब जाकर के लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए तो प्रश्न से लिखेंगे या प्रश्न अनुसार लिखेंगे, दोनों बात एक है। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक को हमने x माना है, एक को y माना है, तो ये दोनों का अंतर जब लिखेंगे, अंतर माने घटा के, जैसे मान लीजिए कि एक 5 है और बहुआ एक 3 है और कह रहा है कि दोनों का अंतर 2 है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। अंतर का मतलब घटाना है, तो ये दोनों संख्या में से दोनों संख्या के बीच में हम लोग माइनस लिख देंगे तो ये अंतर हो गया, और बड़ी संख्या यहाँ पर क्या होगा x होगा, छोटी संख्या क्या होगा y, क्योंकि बड़ा में से छोटा घट रहा है। तो बताइए घटा करके कितना लिखेंगे बउआ बता दो तो
26। और जैसे ही लिखेंगे ना समीकरण 1 हो गया, काम खत्म। एक तो समझ गए ना, ये ऐसे ही मैं समझा दूंगा आप लोग को, इसके बाद तो आसानी से बना लीजिएगा। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए फिर एक संख्या दूसरी संख्या के जब गुना गुनी करेगा तो एगो के पलटी एगो को पलटी, एगो के पलटी एगो को पलटी, जब गुना गुनी करेगा तो, ठीक है ना। 5 अधिक है 3 अधिक तो ए पलटी ओ पलटी, ठीक है ना। अब देखो जैसे देख लीजिए, एगो कह रहा है 6 है, एगो 2 है, आई दोनों हम एक दूसरे के बराबर कर दिए। कह रहा है ना कि एक संख्या जो है दूसरा संख्या क्या है, करा 3 गुना है, 3 गुना है। तो बताइए हम क्या करेंगे, इसमें ना 3 से गुना करेंगे ताकि दोनों बराबर हो सके। तो जो 3 गुना नहीं है उसमें हम 3 से गुना करेंगे, तो x तो बड़ा था तो ये 3 गुना होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, बस यही काम है। और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये बच्चों x बराबर में देखो y को 3 से गुना करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का मान तो ऑलरेडी निकल चुका है, और इसी को हमें 1 में प्रतिस्थापित कर देना है। देखिए जी, तो यहाँ पर बच्चों अब लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखा जाए, समीकरण 2 को 3 बनाने की जरूरत है, तो कहिएगा नहीं सर 3 का है के। अब x का मान आइए गया है, हम रख दीजिए x का मान, जब x या y का मान आ जाएगा तो अब 3 और 5 निकालने की अब जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 2 को। कहाँ लिखेंगे, एक में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, है ना, समीकरण क्या करेंगे, 2 को 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x के जगह हो 3y लिख दो, जहां x है वो जगह 3y लिख दो, अब माइनस में y है तो माइनस में y बराबर में 26 लिखाई। आ देखो 3y में से एक y घटी तो कितना बची, 2y, कितना बचेगा बउआ, 2y, और ये साइड बच गया 26। 2 चूंकि गुना में रहता है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, उस साइड जाके भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 26, और 2 गुना में है तो 2 भागा में, और इसको कटा लिया जाए। देखो 2 से कटेगा, 2 से क बार में, 13 बार में, तो y का मान बहुआ आ गया 13 है। लेकिन y का मान आ जाने से हो जाएगा नहीं, हमें x का भी मान ज्ञात करना होगा। तो चलो मैं x के दुनिया में ले चलता हूँ। अब y का मान 13 आया है तो लिखेंगे y का मान, या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। तो y का मान 13 रखेंगे तो 13 39 तुरंत ले आ जाएगा, तो ऐसा ही किया जाए। लिखिए y का मान, बच्चों क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 2 में रख दीजिए। 2 में रखने पर आपको मन करेगा तो 1 में भी रख सकते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर 13 रखिए और -13 रहेगा तो ये साइड आके प्लस हो जाएगा, काम खत्म। अब हम लोग जब 2 के तरफ चल दिए हैं तो देखो x बराबर में 3y है, तो ये लिखेंगे x बराबर में 3 गुना y की जगह पर 13 है, देखो तो 3y, और y का बहु मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो देखिए बच्चों 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा। लास्ट में आप लोग जरूर लिखेंगे अतः बड़ी संख्या, बच्चों क्या लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या बताइए क्या हो जाएगा, y बराबर बच्चों 13 हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो गया। आप लोग को कॉपी पर जब एग्जाम में जाएंगे तो साफ साफ बनाना है, जिससे आपकी कॉपी पर जो एग्जामिनर है कम समय लगाए, और जितना ही कम समय आपके कॉपी पर लगाएंगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएगा। आप कहिएगा कि कैसे सर, हम तो एको ना बनाएंगे तब तो एग्जामिनर को एको मतलब टाइम ही नहीं लगाना पड़ेगा, वो नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग साफ साफ लिखेंगे तो उनको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, और वो आंसर मान लीजिए कि एक तरह से उतना कॉपी चेक कर देते हैं कि उनके याद हो जाता है, और डायरेक्ट आंसर देखेंगे और आपको फुल मार्क्स देंगे। और कहीं आप गजब मजब कर दिए तो एक को मिलाने लगेंगे कहाँ गड़बड़ है, और जब गड़बड़ रहेगा तो कट भी सकता है। तो ये सारा चीज बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ये कह रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये पहले जानना होगा कि संपूरक कोण होता क्या है। तो देखिए एक लाइन पर जब 2 कोणों का योग, बच्चों जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यह x है और यह y है, चाहे हम बड़का को x मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बड़का को x छोटका को y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को कुछ मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अभी दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए x प्लस y दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, समपूरक। याद रखेंगे ना आप लोग। चलिए तो यहाँ पर अब लिखा जाए बच्चों, लिख लो कि माना कि
माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण, बड़ा लिखा है बड़ा नहीं, माना कि बड़ा कोण x तथा x नहीं x डिग्री तथा छोटा कोण बच्चों क्या है बताइए तो, छोटा कोण हम क्या करेंगे, छोटा कोण y डिग्री है। अच्छा हम x से y मान सकते हैं क्या, तो नहीं, आप जो मन करे जो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है, इसलिए यहाँ पर या इसलिए मत लिखिए, लिखिए चूंकि समपूरक कोण, बच्चों क्या लिखेंगे, समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। समपूरक कोण कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। इसलिए बच्चों x प्लस y, बड़ा का कोण और छोटा कोण दोनों जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए दोनों में क्या कह रहा है, इसलिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जब भी अधिक कम गुना गुनी कहेगा तो एगो ए पलाटी एगो ओ पलाटी, तो एगो बड़का कोण के पलाटी है, छोटका कोण के वो पलाटी, माने एने ओने कर देंगे, ठीक है ना। जब कहेगा कि ये 5 गुना है 3 गुना, तो एगो ए पलाटी एगो ओ पलाटी। जब कहेगा 5 अधिक है 3 अधिक है 2 कम है 5 कम है, माने कम अधिक गुना गुनी कुछ कहा तो एगो ए पलाटी एगो ओ पलाटी, ये याद रखिएगा। अब कह रहा है ना कि एगो जोन है दूसरका से 18 डिग्री अधिक है, तो बताइए कौन अधिक होगा, तो हमने बड़ा कोण x माना है तो यह ना अधिक होगा। तो जब है पहले ही से अधिक है तो हम बउआ हे में अधिक कर देंगे, ताकि क्या हो जाए ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, उल्टा करना है। जब ये 18 डिग्री अधिक है तो हे में 18 अधिक कर दो, काम खत्म। ये समीकरण 1 है तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अब x का मान निकलिए गया है तो अब 3 निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम लोग इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे, है ना। तो वही काम किया जाए, लिखिए बच्चों, लिखिए समीकरण 2 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर चलो ऐसा किया जाए। तो x बराबर y प्लस 18 है, तो बच्चों जहां x है ना वहां पर y प्लस 18 लिख दीजिए, y प्लस 18 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद देखिए x के जगह पर हमने इतना लिख दिया, उसके बाद प्लस है प्लस लिखे, y है तो बच्चों y लिख दिया जाए और ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए ये संख्यात्मक में दिया हुआ है डिग्री, तो इसको उस साइड भेज दीजिए। बाकी एगो y दूगो y हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो। और ये देखो बच्चों 180 डिग्री है और ये प्लस में 18 डिग्री है, तो इस साइड आके माइनस में 18 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 18 कम कर लीजिए, 180 में से 18 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 162 डिग्री। और ये देखिए y इक्वल टू अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या आंसर आने वाला है, ये 2 गुना में है तो 2 भागा में आ जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 बच्चों, 2 8 16 और 2 1 2, 81 डिग्री हो गया। माने छोटका कोण जो आ गया, छोटका कोण बच्चों आ गया, तो बताइए क्या आ गया है, y इक्वल टू 81 डिग्री। तो हमें तो x का भी मान निकालना है ना, तो अब लिखिए y का मान बच्चों, y का मान कहाँ रख दें, देखिए तो 1 में भी रख सकते हैं 2 में भी रख सकते हैं, तो हम 2 में रख देते हैं क्योंकि x बराबर ये ऑलरेडी दिया है, तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। y का मान समीकरण बच्चों, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर देखिए y का मान बच्चों समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो ये x बराबर में y प्लस 18 है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर में y, और y का मान है 81, तो y की जगह पर 81 लिखिए प्लस 18 लिखिए, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 18। ये बहुआ देखो जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः बड़ा कोण बच्चों क्या लिखा जाए, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से हमने बच्चों हल करना शुरू किया है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले
तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से है। देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है, तो प्रत्येक बल्ला का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य, दो चीज है ना, तो यही दोनों को हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर बच्चों लिखिए, माना कि प्रत्येक, बच्चों क्या मानेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य क्या है, 100 रुपया, 100 रुपया, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का हम लोग मूल्य मान लेंगे इसमें, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। तो देखिए, तो कौ को बैट खरीदा रहा है बच्चों, बैट मतलब बल्ला, और बल्ला को खरीदा रहा है 7 गो, तो एक गो के मूल्य 100 रुपया है, तो 2 गो के मूल्य 2 बार x, 3 गो के मूल्य 3x, तो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे, तो 7 गो के कितना हो जाएगा 7x। आप लोग समझ गए ना बच्चों, गुना कर दिया जाता है। जैसे एगो मान लीजिए कि कोई कॉपी 20 रुपए का मिल रहा है, तो 2 गो कॉपी कितना का मिलेगा, तो 20 को 2 से गुना कर देते हैं। अगर एगो कॉपी 20 रुपए का मिल रहा है, तो 5 गो कॉपी कितना का मिलेगा, तो 5 से गुना कर देते हैं और 100 आ जाता है। तो उसी प्रकार एगो बल्ला 100 रुपए का मिल रहा है, तो 7 गो बल्ला, 7 को 1 से गुना कर दीजिए। क्लियर है। देखो, तो यहाँ पर बच्चों लिखा जाएगा प्रश्न से, लिखेंगे बच्चों प्रश्न से, तो 7 को जब बल्ला खरीदा रहा है तो 7x, जब 7 को बल्ला हम लोग खरीद रहा है तो 7x प्लस 6 को, देखिए क्या है, 6 को गेंद खरीदा रहा है, तो एगो के दाम y रुपया है, तो 6 गो के दाम 6y हो जाएगा, और कुल मिलाकर के 3800, और ये बच्चों समीकरण 1 हो गया। यह क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब फिर देखिए, फिर बच्चों अब दूसरका में क्या कह रहा है, दूसरका में कह रहा है ना कि 3 गो बल्ला और 5 गो गेंद, 3 गो बाला के दाम 3x हो जाएगा, अब 5 गो गेंद के दाम 5y हो जाएगा, और बराबर में 1750 रुपया लग रहा है। देखिए तो 1750 रुपया लग रहा है, और इसको समीकरण 2 कर देना। बस इतना ही करने के बाद आप लोग को लिख देना है बच्चों प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से। आप चाहो तो एक समीकरण 1 लिख लेना, चाहे मन करे तो समीकरण 2 लिख लेना। तो हम कोई भी एक समीकरण लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में देखिए क्या है, 7x प्लस 6y बराबर में 3800। आप चाहोगे ना तो यही बतिया समीकरण 2 लिख करके और दूसरा का समीकरण लिख दीजिएगा, सेम ऐसे ही होगा, कैसे वो बनाओगे गलती नहीं होगा, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस साइड या तो x वाला टर्म रखना है, नहीं तो y वाला। मैं x वाला रख रहा हूं, तो ये 7x हो जाएगा, और बराबर में 3800, और ये प्लस में 6y है, तो इस साइड आकर के माइनस में 6y हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 3800 और माइनस में 6y। अब देखिए 7 गुना में है तो 7 भागा में आ गया, 7 गुना में है तो 7 भागा में, और जैसे ही हम ये करेंगे तो ये 1-2 समीकरण तो आ गया है। अब की बार समीकरण 3 लिख देना है, बस काम खत्म यहां तक। लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं है, जब बीच में आप लोग बराबर लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप लोग एरो लगा दीजिएगा, क्योंकि यह एक समीकरण बन रहा है। अब लिखो यहाँ पर समीकरण, बच्चों क्या लिखेंगे आप लोग देखते चलिए, समीकरण 3 को देखिए 3 को किस में रखेंगे, एक में नहीं, जिससे ये बना है उसी में नहीं रखेंगे। अगर उसी में रख दिए तो उसका मान 0 आ जाएगा, तो एक में ना रख करके किस में रख देंगे, 2 में। तो समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित करने पर। तो चलो अब हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, और उस साइड चलते हैं अब इसको ठीक लेकर के, ठीक है ना। देखिए आप लोग अच्छे से देखते चलिए, x के जगह हम पूरा बच्चों रख देंगे, समझे बच्चों, बच्चों हो x के जगह यहाँ रख दो, और कहाँ रखना है 2 में, तो ये 3 है और ये x है, तो 3 लिख दो, और x के जगह पे है 38 माइनस 6y, 38 और 3800 माइनस 6y। जो लाइक नहीं किया होगा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नए आप लोग होंगे अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन से अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों आप लोग के पास सारे लाइन बाय लाइन अगर मैथ्स मिलेगा तो आप लोग अच्छा कर पाइएगा। यहां तक तो कर लिए, बाकी बाटा में अभी 7 लिखना बाकी है, तो बाटा में 7 भी लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
3y वाला हो गया। अब उसके बाद क्या है प्लस 5y, तो लिख लीजिए प्लस 5y। अब बराबर में है 1750। देखिए बराबर में देखिए कितना है 1750। इतना करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं इस तरफ और इसको अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ये अच्छे से देखिएगा। 3 बच्चों ये गुना में है, दोनों को गुना करेंगे तो 3 को 3800 से गुना करेंगे। आप लोग तो आसानी से कर लीजिएगा। 3800 से बच्चों ये 3 को गुना करना है, 0 0 8 3 का 24 4 2 3 का 9 2 11 कितना हो जाएगा 11 4 और 2 को 0। ठीक है, उसके बाद माइनस है, 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 6 के 18 y हो जाएगा। बाकी बाटा में 7 है, फिर यहाँ पर प्लस में 5y है और बराबर में 1750 है। ये 7 को हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, 7 को हम चाहेंगे तो तीनों टर्म में हम 7 से गुना कर देंगे, जिससे ये नीचे वाला कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा का तरीका है कि हम लोग इसके नीचे 1 मान करके और इसको बाटा पे के जोड़ बनाएंगे। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि बाटा पे के जोड़ बनाना आप लोग अच्छे से समझोगे। 7 और 1 कैल्शियम बच्चों 7 होगा, 7 और 1 कैल्शियम 7, तो 7 से यह एक बार में कटेगा तो ऊपरवा 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1 1 4 2 को 0 माइनस, यह बच्चों 7 से एक बार में कटा है तो 18 को 1 से ना गुना करेंगे और प्लस 1 से ये 7 बार में कटेगा तो 7वां के हम 5 से गुना कर देंगे और ये 7 5 35y हो जाएगा। और बच्चों बताइए तो कितना हो जाएगा 1750। समझ गए। अब देखिए 7 जो है भागा में है, उस साइड भेज करके गुना कर दिया जाए। अब देखो केवल इसमें कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ 18 जो है माइनस में है, 35 जो है प्लस में है तो घटेगा, एगो माइनस में और एक प्लस में रहता है तो घटता है। तो देखिए 35 में से हम 18 घटाएंगे तो 17 होगा, कितना हो जाएगा जी 17 होगा। 17y लिखेंगे क्या प्लस की माइनस, तो जो बड़ा है उससे पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया जाता है। बाकी ये 7 को ये 175 माने 1750 में गुना करेंगे तो आप लोग रफ पेज में 1750 को 7 से गुना कर लेंगे, ये बच्चों 0 हो जाएगा। 7 5 35 5 3 17 7 119 और 21 सॉरी 119 आ 3 122। चलो इतना हो जाएगा 12 25 0, कितना हो जाएगा बच्चों 12 25 0। गुणा आप लोग कर लीजिएगा 7 को साइड ले जाकर, बाकी ये देखिए प्लस में है उस साइड ले जाकर के भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा और इस साइड बच्चों हो जाएगा 17y और ये हो गया 12,250 और 11,004 को इस साइड माइनस कर देंगे, 11,400 को इस साइड माइनस कर दीजिए। चलिए घटाइए तो 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 जाएगा 8, ये कैसे में से हार्सिल भेज दिए तो 12 हो गया और 12 में से 4 जाएगा 8, बाकी ये कट गया। अब देखो y बराबर अरे के कट गया खत्म। अब देखिए y बराबर 17 गुना में है तो 17 भागा में आएगा और 17 से कटाइए 17 5 85 और एगो 0 है तो एगो 0 लिख देंगे, मतलब y का मान कितना आ गया जी 50। देखो y का मान कितना आ गया 50। चलो इस टाइप से हम लोग y का मान निकालिए और वही y का मान चाहे तो आप 1 में रखें 2 में रखें या 3 में रखें, तो मुझे 3 में रखना आसान रहता है जिससे x का मान तुरंत ले हम लोग फाइंड कर पाएंगे, है ना बच्चों। तो अब हम लोग लास्ट पड़ाव में है, आप लोग देखते चलिए। लिखा जाएगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो चलो 3 में रखा जाए। y का मान बच्चों देखो कितना है 50 और ये समीकरण 3 में रख दिया जाए। देखो तो यह है x और x बराबर में कितना है 3800 माइनस 6y। बच्चों देखो 3800 है माइनस में 6, देखो 6y के जगह पर हम लोग इसका मान रखेंगे 50। क्या हम लोग ऐसे 50 रख दें सही होगा? तो नहीं, इसके बीच में गुना लिखना होगा क्योंकि 6 और y के बीच में गुना रहता है और बचा नहीं बाटा में 7 है। अब देख लो ये हो गया बच्चों 3800 माइनस 50 को 6 से गुना करेंगे 5 6 30 300 हो जाएगा और बाटा में 7। इसके बाद तो आप लोग आसानी से बता लोगे। चलो अब लास्ट स्टेप में है और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए तो 3800 में से 300 घटेगा तो 3500 हो गया और बाटा में 7 है तो 7 से कटाइए 7 5 35 बच्चों 5 बार में कटेगा, बाकी 2 को 0 है तो 2 को 0 लिखिए। लास्ट में लिखेंगे अतः बल्ला का कीमत बच्चों x बराबर में कितना है 500 और बताइए गेंद है ना, अब गेंद का कीमत
गेंद का कीमत y बराबर में कितना हो जाएगा 50। देखिए गेंद का कीमत y बराबर 50 यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहां से हमने सॉल्व किया है। यहाँ से बच्चों हमने सॉल्व किया है, एक पेज पर ला दे रहे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बच्चों एक नगर है, नगर माने कौन बड़ा शहर है जिसमें अगर हम टैक्सी पे बैठ गए तो अगर बैठ गए तो उसके लिए एक चार्ज देना है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के अनुसार अलग चार्ज है। जैसे मान लो कि हम टेम्पो पर बैठ गए, सॉरी टेम्पो नहीं, टैक्सी है और टैक्सी पर खाली बैठ के उतर गए तो उसके लिए भी हमारा पैसा देना होगा। खाली बैठ के उतर गए तो उसके लिए पैसा, अब जाए चाहे नहीं जाए। अब उसके बाद कहेंगे कि 1 किलोमीटर ले आ चलो तो उसके लिए 1 किलोमीटर का पैसा, 2 किलोमीटर लिया जाएंगे तो 2 किलोमीटर का पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए वैसा ही है, कहते सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो दो चीजें यहाँ पर बच्चों है और दोनों में आप लोग को मैं बताऊंगा कैसे हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे माना कि नियत किराया। बच्चों क्या करेंगे? माना कि नियत किराया, नियत माने फिक्स, नियत किराया, किराया हर सही से लिखाएगा, नियत किराया 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर क्या लिखेंगे बच्चों? प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया y रुपया है, y रुपया है। चलो इस प्रकार से हमने x और y के टर्म में मान लिया है। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों, देख लो प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया लग रहा है, तो हम लोग 100 रुपया तो देंगे टेम्पो पर खाली बैठने के लिए, बाकी हमको 10 किलोमीटर जाना है। 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, 2 किलोमीटर के लिए 2 बार y, 3 किलोमीटर के लिए 3 गो y, ऐसे ही कर जाएंगे तो 10 किलोमीटर के लिए 10 गो y और 10 गो y के लिए हम लोग शॉर्ट में 10 y ऐसे लिखेंगे। चलो मतलब 1 किलोमीटर के y रुपया लग रहा है तो 10 किलोमीटर के 10 y लगेगा, तो 10 y लिख देंगे और ये दोनों जोड़ के 105 रुपया लग रहा है। समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए कि अब जा रहा है 15 किलोमीटर। बच्चों देखो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है, तो एक तो लगभग करेगा, उसका फिक्स है, नियत किराया है। उसके बाद 15 किलोमीटर जाएगा तो 15 y और ये जोड़ के और 155 रुपया लिया जा रहा है और ये समीकरण बच्चों 2 हो गया। बस आप लोग को इतना ही करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग कर लिए हैं। अब चलो देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, मन करेगा तो 2 से भी कर सकते हैं। चलो ना आपकी बार 2 से कर रहे हैं। समीकरण 2 से आप लोग को जो मन करेगा, 1 से मन करेगा तो 1 से बनाइएगा। समीकरण 2 से बोलिए क्या है? x प्लस 15y और बराबर में 155। तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा? 155 और ये 15y प्लस में है तो इस साइड आके 15y माइनस हो जाएगा। अब x का मान निकल गया तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। जैसे x या y का मान निकलेगा तो हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहीं पर मेन काम है बच्चों, क्या है जी? अब यहीं पर मेन काम है जो आप लोग को सीखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे जी? समीकरण 3 को बताइए तो 2 में रखेंगे नहीं, क्योंकि 2 से ही आया है और उसी में रख देंगे, इसका मान 0 हो जाएगा, उसमें मत रखना। समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, नहीं तो बोलोगे कि सर बार बार आप 1 से बना रहे हैं 2 में रख रहे हैं। आप अपने अनुसार बनाइए। समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये इतना मजेदार चैप्टर है कि जब हमको कोनो चैप्टर नहीं पढ़ने का मन करता है तो बच्चों यही ना पढ़ते हैं। ये थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब समझ में आ जाए तो। इसलिए मैं हर एक स्टेप पे बता रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। समीकरण 3 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए 3 में x के जगह आप हता रखेंगे तो 1 में देखिए x के जगह आप क्या रखेंगे? 155। देखो x के जगह पर 155 माइनस 15y और उसके बाद है प्लस 10y और बराबर में है 105। काम खत्म। चलो इतना समझ गए क्या? देखो तो बच्चों इतना समझ गए ना।
अब देखिए कैसे हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। ये तो बिना एक्स वाई वाला है, बिना एक्स वाई वाला की तरफ भेज दीजिए। बाकी ये 15 वाई है माइनस में और 10 वाई है प्लस में, तो घटेगा। 15 में से 10 घटेगा तो बच्चों 5 होगा, और 15 है माइनस में तो माइनस में 5 वाई लिखेंगे इक्वल टू 105, और ये 155 प्लस में है तो 155 इस साइड भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। खाली माइनस प्लस का काम है। 15 गो वाई में से 10 गो वाई घटेगा तो 5 गो बचेगा, चूंकि 15 माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब ये घटा करके देखो 155 में से 105 घटाएंगे तो माइनस में 50 बचेगा, क्योंकि 155 बड़ा है और वो माइनस में है। तो ये प्लाटी देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, -5 को ये प्लाटी भेज दीजिए तो भागा में आएगा। क्या होगा बच्चों, -5 भागा में आएगा। बाकी अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा और 5 से कटाएंगे तो 5 दहा में 50, 10 बार में कट गया। 10 बार में क्या हो गया जी, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये y का मान 10 आया है तो आप 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, तो ऐसा ही कर रहे हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में बच्चों कहाँ रखेंगे, 3 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y बराबर कितना है 10। बच्चों y बराबर 10 है तो 3 में रख दीजिए, ये हो जाएगा x बराबर में, देखिए x बराबर में 155 माइनस 15y, ये हो जाएगा बच्चों 155 माइनस 15, और y की जगह हवा पर y का मान कितना आया है 10, तो y की जगह पर बच्चों 10 लिख दिया जाए तो ये देखिए हो जाएगा 155 माइनस 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। 155 में से जब 150 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो अब लास्ट में लिख दिया जाए ना बच्चों, देखो तो लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे जी, अतः नियत किराया x बराबर, नियत किराया देखिए तो x बराबर कितना है 5, और प्रति किलोमीटर किराया, आप लोग समझिएगा, किलो लिखे हैं तो किलोमीटर इसके बाद होगा प्रति किलोमीटर किराया, y बराबर कितना आ गया है 10, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके बाकी सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से ये सब देखते चलिए, सीखते चलिए। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और ये जो टाइप का क्वेश्चन है ऐसा आप लोग को 4 गो क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे तरीका से ये देख करके सीख लीजिएगा कि कैसे हम लोग इससे बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि बताइए तो भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों, बताइए तो भिन्न बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर अंश और बाटा में हर होता है। क्या होता है जी, अंश और बाटा में हर होता है। तो आप अंश को x मान लीजिए और हर को y मान लीजिए, बस यही काम है बच्चों। क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि अंश x तथा हर y है, माना कि अंश x तथा हर y है। यही आप लोग को काम कर लेना है, बस आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए भिन्न बराबर बच्चों बताइए क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न, यहाँ पर इसलिए नहीं बल्कि चूंकि लिखेंगे, क्योंकि ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूं, इसका तो काम है नहीं। तो ये चूंकि इसलिए लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं जो पहले से वेरीफाइड है, जो पहले से सब चीज ज्ञात है, उसमें चूंकि लिखा जाता है। तो ये लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश और बाटा में हर। तो अंश देखिए तो कितना है x, और हर कितना है y, बस इतना ही काम था। देखो मेरे भाई अब यहाँ पर लिख देना है प्रश्न। अब यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न, और प्रश्न से लिख देना। प्रश्न में क्या कर रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखो तो अंश x है और हर y है, ये दोनों में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है, 9/11, काम खत्म है। देखो तिरछा तिरछी गुना कर लेना बच्चों, तिरछा तिरछी गुना, 11 को x से गुना करेंगे तो 11x होगा, प्लस 11 को 2 से गुना 11 दूनी 22 इक्वल टू
9 को y से गुना करेंगे ये हो जाएगा 9y, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखो 9 प्लस में 2 है तो 9 दूनी 18 प्लस में होगा। अब मैं चाहूंगा कि इसको इस साइड भेज दूं तो ये हो जाएगा 11x, बाकी में प्लस में 9y है तो माइनस में 9y हो जाएगा, इक्वल टू 18 है, और प्लस में 22 है तो इस साइड आके माइनस में 22 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हो गया 11x माइनस में 9y इक्वल टू, देखो 22 माइनस में 18 प्लस में तो -4 होगा। इसे सभी लोग सहमत होंगे क्योंकि 22 में से 18 घटाए हैं और 22 में वो ऑलरेडी माइनस में है तो चलते माइनस में 4 लिखेंगे। जब बीच में बराबर रहेगा एरो लगा देना है। लास्ट वाला जो स्टेप रहेगा ये तो ठीक है, ये तो प्रश्न है। चलिए यहां तक आप लोग समझ चुके ना। यहां तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बताओ कि ये एक चीज समझे। जब एक वो समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं समझे तो डराना थोड़े है। एगो और ऐसा के दिया है, करे अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। आओ एगो और देखते हैं। फिर देखिए क्या है बच्चों, फिर देखिए अंश x है और हर y है, और दोनों में कह रहा है ना कि 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो यह 5/6 हो जाता है। देखो 5/6 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करना है। इसको भी तिरछा तिरछा गुना कर लो। 6 को 1 से गुना करेंगे 6x, प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18 इक्वल टू 5 को y से गुना करेंगे ये 5y, और प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे 15। y वाला को ये साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस में 5y इक्वल टू, देखिए बच्चों 15 हो जाएगा। 15 प्लस में है, चूंकि 18 प्लस में है लेकिन इस साइड जाता है तो साइन बदल जाता है। चलो इतना आप लोग समझ जाने के बाद अब देखिए कहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये बच्चों 6x माइनस 5y और इक्वल टू 18 में से 15 घटा के -3 लिखेंगे चूंकि 18 माइनस में है, और ये समीकरण 2 हो गया। बस समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग समझ गए, बीच में बराबर है एरो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा लिख देने से भरा पूरा लगता है, मैथ अच्छा लगता है, और ये नियम है बच्चों। अगर नहीं लिखेंगे तो जो मैथमेटिक्स के जो अच्छे टीचर रहेंगे वो नंबर काट लेंगे, ठीक है ना। और मैं तो आप लोग को बताऊंगा कहीं नंबर कटे ही नहीं। तो चलिए अब समीकरण 1 या 2 कौन से को हल करते हैं। यहाँ पर हम समीकरण 1 को ही भिड़ा देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण बच्चों 1 से, 1 में बताओ क्या है, 11x और माइनस 9y, माइनस में 9y और बराबर -4 है। तो देखिए 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 4, और ये माइनस में 9y है तो प्लस में 9y हो जाएगा। बाकी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 और प्लस 9y, और बाटा में देखिए 11 गुना में है तो ये बाटा में आ जाएगा, और ये समीकरण 3 का निर्माण करेगा। अब जैसे बच्चों 3 आएगा ना, जैसे बच्चों समीकरण 3 आएगा तो ये 3 को कहाँ रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि 1 से ही तो आया है, उसमें रख करके कभी देख लेना 0 आ जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 को 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए अब प्रतिस्थापित किया जाए। 3 का मान देखिए क्या है, x बराबर -4 प्लस 9y बटा में 11, तो x के जगह हवा पर इसको रख देना है। कहाँ, तो समीकरण 2 में। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो देखिए तो 6x माइनस 5y है, तो लिखिए 6 और x के जगह पर पूरा रख दीजिए -4 और प्लस 9y, और बाटा में कितना है 11, उसके बाद है -5y, और बराबर में देखिए कितना है -3, तो ये लिख देंगे बराबर में -3। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व करेंगे तो इससे y का मान निकलेगा, ठीक है ना बच्चों। इससे क्या निकलेगा, y का मान। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके y का मान अब हम लोग निकालते हैं। अब चलो इसको गुना करेंगे तो 6 चौका 24 बच्चों -24 होगा, और 6 को 9 से गुना करेंगे 54y हो जाएगा, बाटा में 11 है, माइनस में ये हो जाएगा 5y और बराबर में -3। इसके नीचे कुछ ना है तो 1। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा चुका हूँ। ये दोनों का बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, 11 और 1 का एलसीएम 11 होगा, और 11 से यह एक बार में कटेगा, तो 1 से ये पूरा ऊपर गुना करेंगे तो ये 1 से गुना करेंगे तो इतना ना आएगा, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 11 से एक बार में कटा है, तो ये 54 को 1 से गुना कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 54y माइनस 1 से यह 11 बार में कटेगा, तो 11 को 5 से गुना कर देना, 11 5 55y हो गया, और बराबर में देखिए तो क्या है -3। अब देखिए 11 जो है भागा में उस साइड भेज देंगे, गुना में हो जाएगा। अब चलो देखो ये माइनस में लिखेंगे, अभी लिख लीजिए -24
और प्लस में यहाँ पर 54 गो y है और माइनस में 55 गो y है, तो एगो माइनस में एगो प्लस में तो घटेगा। 55 बड़ा है तो 55 में से 54 घटा दीजिए तो y बचेगा एगो y, तो एगो y के लिए खाली एगो ऐसे ही y लिख देते हैं। और चूंकि 55 में से घटाया है माइनस में तो माइनस लिखेंगे, बाकी 11 भागा में है तो उन्हें जाके गुना हो जाएगा, तो 11 तिया बबुआ हो गया 33 माइनस में है। चलो अब देखो, अब हम लोग लास्ट स्टेप में चल दिए हैं जिससे y का मान निकलेगा, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -33 और -24 है तो इस साइड आकर के +24 होगा। घटा करके देखिए तो इसमें से घटाएंगे तो 24 36 36 9, देखिए कितना हो गया -9, और इसमें से घटाएंगे तो -9 होगा। और ये देखिए माइनस है माइनस में y, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, इसलिए y बराबर कितना हो गया 9, y बराबर कितना हो गया 9। अब ये y का मान अब हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है ना बच्चों। समीकरण 3 में रख देना, मैं एक पेज पर लाऊंगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए y का मान बच्चों कितना है, y का मान 9 है, तो समीकरण 3 में रख दीजिए y की जगह पे, तो ये हो जाएगा x बराबर में -4 और प्लस 9 गुना y के जगह पर कितना रखना है, देखो y के जगह पर कितना रखना है 9, तो ये यहाँ पर 9 लिख दीजिए, अब बाटा में है 11। अब देखिए -4 प्लस 9 9 81 हो जाएगा, बाटा में 7, तो देखिए तो 81 जो है प्लस में है और 7 क्या है, सॉरी 4 क्या है माइनस में है, तो बताइए हम इसको घटाएंगे ना, 81 में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 77 बाटा में 7, 7 से घटाइए 7 से 11 बार में घटेगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 11। अब लास्ट स्टेप लिख लीजिए, इसलिए भीन बराबर बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए तो भीन बराबर क्या हो जाएगा x बटा में y, और x का मान 11 और y का मान 9 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, यही तो ज्ञात करना था। अब मैं एक पेज पर ला रहा हूँ, थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे पेज पर क्या आ गया, तो यही वाला है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल दिए हैं। और ये भी आयु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और इसको कैसे बनाएंगे ये मैं बताऊंगा। 2 चीज आप लोग याद कर लीजिए कि अगर पूर्व रहेगा, पूर्व मतलब पहले, पूर्व माने पहले, ठीक है ना, और बाद का मतलब तो बाद रहबे करेगा, पश्चात का मतलब बच्चों बाद हो जाता है, पश्चात का भी लिखा हुआ रहेगा तो उसका भी मतलब बाद हो जाता है। आयु वाला में अक्सर ऐसे वर्ड आ जाते हैं। देखिए 2 गो यहाँ पर है ना, एगो जैकब है एगो उसका पुत्र है, तो दोनों में हम अलग अलग मान लेंगे। चलिए लिख लीजिए, माना कि जैकब की आयु बच्चों क्या है, जैकब की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु बच्चों, पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। चलो यहां तक तो समझ गए, जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। अब लिखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखा जाए 5 वर्ष बाद मतलब जो अभी उम्र है उसके 5 वर्ष के बाद, तो चलो यहाँ पर लिखेंगे, जो स्टेप कहेगा वही स्टेप सारा लिखते चलेंगे, है ना। अब लिखो 5 वर्ष बाद, अब देखो 5 वर्ष के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैकब की आयु, क्या लिखेंगे बच्चों, जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद कितना होगा, अभी 1 वर्ष के है तो जब बाद कहेगा ना तो उसमें प्लस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई 2 वर्ष के है तो 5 वर्ष के बाद कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि 7 वर्ष का होगा, तो बच्चों ये 5वां हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर है, चलो वही तो हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पर लिखा जाए पुत्र की आयु, बच्चों क्या लिखा जाएगा, पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए तो, पुत्र की आयु अभी y वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा y + 5,
तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मैंने गुना गुनी में मैंने बताया है कि एगो ये पलाटी एगो वो पलाटी लिखते हैं, याद कीजिएगा आप लोग। तो अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रश्न से, क्या लिखा जाएगा, प्रश्न से। और गुना गुनी कह रहा है ना, देखो 3 गुनी, तो 3 गुनी है तो एगो के पलाटी एगो को पलाटी कर दीजिए। जैसे बच्चों देखो एगो x प्लस में 5 कर दीजिए, एगो y प्लस 5 कर लीजिए। क्लियर है? और ये दोनों को ब्रैकेट में लगा दीजिए। अब देखो क्या कर रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो जैकब जो है, जैकब ये उसका उम्र है और ये 3 गुना है। तो आप बताइए, जैसे ये मान ली 15 है और ये 5 है, तो 15 जो है 3 गुना है, तो इसमें ना हमें 3 से गुना करना होगा। तो देखो जो पिता है उसका उम्र 3 गुना है, तो आप इसमें 3 से गुना कर देना ताकि दोनों बराबर हो जाए, बस यही काम है। तो देखिए यह क्या हो गया, x प्लस में 5 और बराबर में देखिए 3 को y से गुना करेंगे बच्चों 3y हो जाएगा, और प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 15 हो जाएगा, काम खत्म। अब इसको ही साइड भेज दीजिए, 5 को साइड भेज दीजिए, तो ये x हो जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में है 15, 5 प्लस में तो 5 साइड आके माइनस हो जाएगा। लास्ट लिखिए x माइनस 3y और बराबर में 10, 15 में से 5 घटेगा 10, समीकरण 1। चलो ये आप लोग समझ गए, समीकरण 1 हो गया। अब ये समीकरण 1 जैसे निकाले हैं, अब दूसरा का समीकरण निकालना होगा, और उसके लिए अब चलिए मेरे साथ, अब मैं बता रहा हूँ एक एक। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो अब ये भी लिख लीजिए 5 वर्ष पूर्व। बच्चों 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए तो, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, बस यही वाला चीजवा लिख देना है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे, जैकब की आयु। तो अभी x बरिस है तो 5 बरिस पहले का होगा, जितना होगा उसमें से 5 माइनस कर दीजिए। और ये बच्चों देखो y बरिस क्या है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। अरे जितना है पुत्र तो 5 साल पहले कितना होगा, जितना होगा उससे 5 माइनस कर लीजिए। और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, और बच्चों क्या लिखा जाए, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, केवल फिर लिखेंगे तो उसका भी मतलब होगा फिर प्रश्न से। अब देखो क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। फिर जैकब की आयु 7 गुनी थी, हमेशा पुत्र की उम्र कम होगा, पिता की उम्र ज्यादा। तो जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है x माइनस 5 है, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 है। चूंकि यहाँ पर जो जैकब की आयु है 7 गुना है, तो जब ये 7 गुना है तो हम इसमें 7 से गुना करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। मैं केवल इक्वेशन निकालूंगा, आप लोग हल करके आंसर मुझे बताएंगे। देखिए बच्चों x माइनस 5 हो गया, और 7 को y से गुना करेंगे 7y माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे 35। तो ये देखिए x हो गया, 7y प्लस में है तो माइनस में 7y हो जाएगा। बाकी में ये माइनस 35 है और ये माइनस 5 है, तो इस साइड आकर के प्लस 5 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों x माइनस 7y और बराबर में 35 में से 5 घटा के 30 लिखेंगे माइनस में। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 मैंने बताया, समीकरण 2 बताया। अब आप लोग इसके बाद प्रतिस्थापन विधि का यूज कीजिए और मुझे बच्चों क्या बताइए, इसका हल करके बताइए। इसका बच्चों क्या करेंगे, आप लोग हल करके कमेंट में बताएंगे। बाकी अगले क्लास में अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।